तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। आज का जो सेशन मैं लेके चल रहा हूं, तो इस सेशन में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं जो आपको काफी कुछ हेल्प करने वाले हैं। खासकर अगर मैं बात करूं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टाग्राम के फैक्ट्स के बारे में, कुछ स्टैटिक्स के बारे में, जो स्टैटिक्स आपको आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग डायरी पेन लेकर बैठ रहे होंगे, और ये डायरी पेन लेकर आपको नोट्स जरूर बना लेना है, और नहीं तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और नोट्स इसलिए बनाना होता है क्योंकि वो आपको काफी हेल्प आगे ये करते हैं जब आप अपनी पर्टिकुलर किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ, चाहे इनविटेशन कॉल में बात कर रहे हो, चाहे फॉलोअप में बात कर रहे हो, चाहे कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हो अपने जूनियर के लिए, या बात करें हम क्लोजिंग के लिए बात कर रहे हो, तो फैक्ट्स आपको तब काम करते हैं जब आपके सामने एक पर्सन अच्छे लेवल का आता है। और आज के टाइम में आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस आ रही है वो अच्छी आ रही है। अच्छे आने का मतलब वो पढ़ी लिखी आ रही है। पहले जो आते थे हमारे पास लोग, वो क्या होते थे, उन्हें बोलना नहीं आता था, पता नहीं होता था कि कुछ भी चीज है। लेकिन अब जो ऑडियंस आती है वो अवेयर होती है। तो जो ऑडियंस अवेयर होती है, तो ये बात समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपको क्या करती है, वो ये हेल्प करेगी। जो फैक्ट्स आपको मैं देने वाला हूं वो इस तरीके से आपको हेल्प करने वाले हैं कि आप सामने वाले को कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइज करा सकते हो कि यू हैव ऑल्सो, दैट मीन्स गट्स, राइट। और जब आपके अंदर गट्स होते हैं तो आसानी से आप सामने वाले को क्या नाम है, प्रूफ करा पाते हो। प्रूफ कराने के साथ साथ उसको भी लगता है रियली में कि जिस पर्सन के साथ मैं काम करने वाला हूँ या काम करने वाली हूँ, तो वो पर्सन रियली में नॉलेज रखता है, राइट। तो सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एंड आफ्टर दैट वी विल शेयर some facts with you. Okay, so just a minute. Okay, so I hope कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो आप सभी लोगों की एक्साइटमेंट के साथ हम जो है क्या करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। 1 मिनट। ओके, सो जस्ट मिनट। चलिए, सो एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे अगर आप सभी लोगों को। ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार कंफर्म कर दें प्लीज, चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, लेटेस्ट इंस्टाग्राम फैक्ट्स, ठीक है ना। तो अगर मैं बात कहूं तो ये ध्यान रखो, ये फैक्ट्स आपके लिए क्यों जरूरी हैं। ये इसलिए जरूरी है, जैसा मैंने आपको बताया ना, कि आपको सामने वाले को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालने के लिए, अपना प्रभाव डालने के लिए, और उसको भी कहीं ना कहीं नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। किस तरीके से काम आएंगे उसको मैं आगे आपको डिस्कशन करूंगा। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इंस्टाग्राम यूजर स्टैटिक्स। इंस्टाग्राम यूजर स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि जो इंस्टाग्राम को यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूजर। तो पहले मैं आपके साथ जो है यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज जो है ना आपको स्टैटिक्स बताऊंगा। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जो सर्वे की जाती है, उनकी जो रिपोर्ट्स निकल कर आती है, वो आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। तो आज मैं जो शेयर करने वाला हूँ, मैं पर्टिकुलर इंडिया वाइज नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो इंस्टाग्राम के भी कुछ अलग अलग सर्वे कंपनी ने जो रिपोर्ट्स निकाली, उनकी जो स्टैटिक्स है, मैं उनमें से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो इंस्टाग्राम के बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, लेकिन जो हमसे रिलेटेड है या जो हमें काम करने में हेल्प करने वाले हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं, राइट। तो पहला है कि अराउंड इस टाइम पे जो वर्ल्ड में माना जा रहा है, इंस्टाग्राम के कितने ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। 1.4 बिलियन पीपल यूज इंस्टाग्राम। कितना? 1.4 बिलियन। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो 1 बिलियन में 100 करोड़ लोग होते हैं। कितने होते हैं? 100 करोड़। और 1.4 बिलियन, तो अब आप आइडिया लगा लो कि इन द सेंस कितने हो गए, 140 करोड़ लोग जो है इस टाइम पे इंस्टाग्राम पर हैं। कितने? सिंपल सा 100 करोड़ और 1.4 मतलब एक 40 को, तो 100 प्लस 40 दैट मीन्स कितने हो गए? 140 करोड़ के करीब करीब लोग जो है इंस्टाग्राम को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अगर 1.4 बिलियन बोलते हो तो इट विल बी अट्रैक्टिव जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन। क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं? इंडियन करेंसी अगर आप बोलोगे किसी से कि मेरे पास जो है ना 10,000 रुपए है, तो उसे अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। लेकिन आप बोल दो मेरे पास 500 यूएस डॉलर है, तो वो अट्रैक्ट लगता है। तो हर व्यक्ति जो होता है ना अपनी कंट्री से कम और दूसरी कंट्री की चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, इसलिए इट विल बी यूज बाय यू। 1.4 बिलियन यूजर हैं, ठीक है ना। ओके, सेकंड थिंग, इंस्टाग्राम इज द फिफ्थ मोस्ट विजिटेड साइट इन द वर्ल्ड। इस टाइम पे अगर इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो दुनिया में 5वें नंबर पे पहुंच चुका है, जो सबसे ज्यादा विजिटेड होता है। विजिटेड होने का मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है, उसमें 5वें नंबर पे ट्रैफिक जो है इंस्टाग्राम पर आ गया। तो अगर कोई भी व्यक्ति 100 लोग जो है इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, तो उनमें से 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा लोग क्या होते हैं कि इंस्टाग्राम यूज करते हैं। सिंपली वे में अगर मैं बात करूं कि जो है, अगर 100 लोग कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो पहले
4 लोग कोई और अदर वेबसाइट यूज करते हो, 5वां जो यूजर होता है हमेशा वो इंस्टाग्राम यूज करने वाला होता है। तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा विजिटेड वेबसाइट पूरी दुनिया के अंदर उसमें 5वें नंबर पे पहुंच चुका है इंस्टाग्राम। तो इट्स मींस के ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ आपके बिजनेस से, मैं एग्जांपल देके, आप ऐसे समझ लो, कोई भी व्यक्ति आता है तो आपसे पूछता है आप क्या करते हो, तो आपको बोलना है कि मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं इंस्टाग्राम का यूटिलाइज करके जो है डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूं। अब वो एक गांव का ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं पता कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है या डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। एक ऐसा व्यक्ति है जो शॉप चलाता है गांव में, उसे नहीं पता। एक 12वीं का स्टूडेंट है या एक हाउस वाइफ है, उन्हें नहीं पता कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। आपको बहुत सिंपल से वे में पूछना है उनसे कि अच्छा भैया ये बताओ, या अच्छा सिस्टर आप मुझे एक बात बताओ, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो? हाँ जी मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ या फेसबुक यूज करता हूँ आज के टाइम में। बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, इंस्टाग्राम आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे पॉपुलर 5 जो वेबसाइट है उनमें से एक बन चुकी है। और अगर आप मुझे बताओ कि पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे सबसे पॉपुलर में से वेबसाइट एक है, आप उसको सिर्फ आज एंगेजमेंट के लिए यूज कर रहे हो या एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो या रील देखने के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल चुकी है ये एक ऐसा फ्री का प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप पैसा भी कमा सकते हो। क्योंकि इस पर जो है ना 1.4 बिलियन जो है ना लोग इसको यूज करते हैं आज के टाइम में, मतलब ऑडियंस की कमी नहीं है। 140 करोड़ लोग जो है इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं इस टाइम पे। तो अब आप सोच के देखो कि अगर आप उन लोगों तक अपनी बात कोई भी पहुंचा पाते तो वो क्या नाम है आपकी चलने वाली। अब वो पूछेंगे कैसे, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कोई मार्केट है, कोई भी मार्केट हो सकता है, जैसे गर्ल्स बहुत जल्दी इस बात से कनेक्ट कर पाएंगी, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा फेमस मार्केट है सरोजनी नगर, ठीक है ना, वो गर्ल्स के कपड़ों के लिए मतलब बहुत ज्यादा फेमस है। तो वहां पे अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आप किसी भी टाइप के गर्ल्स के कपड़े बेचने जाओगे ना मार्केट के अंदर, वो सब बिक जाएंगे। क्यों बिक जाएंगे? क्योंकि वहां पे हर टाइप की ऑडियंस अवेलेबल है। और हर टाइप की ऑडियंस मतलब कस्टमर खरीदने के लिए आ रहा है, कोई 100 रुपए का सामान खरीदना चाहता है, कोई 200 का, कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 5000 का। तो इसका मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हर प्रकार की ऑडियंस है, आप कोई भी चीज बेच सकते हो। तो अब आप सोचो इस इंस्टाग्राम को जो आज रील के तौर पे आप सिर्फ स्क्रॉल करने में यूज कर रहे हो, अगर यहाँ पे सिर्फ आपने बेचना सीख लिया और इसको चलाना सीख लिया तो आप ना केवल इस प्रोजेक्ट से अच्छा पैसा कमा सकते हो, बल्कि आप अपने घर में, आपके यहाँ कोई बिजनेस है या आपके मन में कोई आइडिया चल रहा है, उस आइडिया का यूटिलाइज करके भी यहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। कैसा रहेगा अगर आपको ये सीखने को मिल जाए, वो भी घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल फोन का यूटिलाइज करके। मैंने क्या कर दिया, दो फैक्ट्स को इंटरकनेक्ट करके और आपको सोचो एक स्क्रिप्ट बना के दे दी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो फैक्ट मैं देने वाला हूं उसको आपको स्क्रिप्ट करना है अपने आप में, और स्क्रिप्ट करके क्या नाम है चीजों को प्रमोट करना होता है अपने प्रोस्पेक्ट। नंबर 3 इज देयर आर मोर इंस्टाग्राम यूजर्स इन इंडिया देन इन एनी अदर कंट्री। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप एक ऐसी कंट्री के अंदर रहते हो, पता है आपको, जिस कंट्री के अंदर जो इंस्टाग्राम के यूजर है पूरी दुनिया की किसी कंट्री में इतने यूजर नहीं है, और ये तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि जब लॉकडाउन लगा पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बाद इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा जो तेजी से यूजर बढ़े हैं वो इंडिया के अंदर बढ़े हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि इससे पहले टिकटॉक और अदर एप्लीकेशन यूटिलाइज होते थे, लेकिन जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को बैन किया तो उसके बाद सारे यूजर स्विच होकर इंस्टाग्राम पे आ गए। तो अब आप सोचो कि एक जगह आपको हर प्रकार की ऑडियंस मिल रही है, तो सिर्फ आपको सीखना है बेचना, और एक बार आप सीख के बेचना तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आपने मास्टरी ले ली, पकड़ अपनी बना ली, इसकी एल्गोरिदम को सीख लिया, तो अच्छा खासा पैसा कमाना है। और इसकी एल्गोरिदम को बारे में पूरी की पूरी A to Z मास्टरी कोर्स जो है हमारे पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद अब मैं जो इंस्टाग्राम की मार्केटिंग एंड बिजनेस स्टैटिक्स बता रहा हूं, मतलब इंस्टाग्राम में जो लोग मार्केटिंग करते हैं, मतलब आप प्योर क्या नाम है मार्केटर के लिए और बिजनेसमैन जो है उनके लिए कुछ स्टैटिक्स हैं जो आपके पर्टिकुलर काम आने वाले, सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले? क्योंकि हम लोग क्या है, मार्केटर हैं, और हमारे लिए बिजनेस स्टैटिक्स बहुत ज्यादा काम करने वाले। क्यों करने वाले बिजनेस स्टैटिक्स? क्योंकि हम बिजनेस ही करते हैं, तो हमें ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑन इंस्टाग्राम ग्रू बाय नियरली 50% इन 2019। ग्रू का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो। ग्रो का एक सेकंड जो वर्ब का फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड ग्रू। तो अगर देखा जाए 2019 में एक रिपोर्ट निकाली गई तो उसमें पता चला कि जो इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग
जो बढ़ रही है, मार्केटिंग बढ़ने का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो ना, जो स्पॉन्सर्ड एड लिखे होते हैं, कोई भी कंपनी का आपने देखा होगा, अगर पेड प्रमोशन चल रहा है तो उस पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। जो इंस्टाग्राम के थ्रू जो पर्टिकुलर करवाते हैं, कोई भी कंपनी करवा रही, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति करवा रहा है इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। जब आप फेसबुक एड्स के थ्रू इंस्टाग्राम पर एड चलाते हो तो आपके एड पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम को जो है पैसा दिया है अपने एड को चलवाने के लिए वहां पे। तो वो जो है 2019 में जो रिपोर्ट 2019 तक की आई थी, 50% बढ़ चुका था। और अगर 2019 से अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट निकालेगा इंस्टाग्राम देगा, जब जो कंपनियां क्या नाम है रिपोर्ट निकालती हैं, सर्वे निकालती हैं, उन्हें देगा, तो मोर देन मुझे लगता है 65% से भी ज्यादा इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग बढ़ी है इस टाइम पे। क्योंकि जितने भी लोग अब जो नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या एनी अदर प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग जो है, फ्रीलांसिंग वर्क, एनी टाइप ऑफ थिंग कर रहे थे, वो सबको सब लोग इंस्टाग्राम पे ऐड चलवाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केटिंग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है। ट्रैफिक का मतलब यूजर्स बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत तेजी से लोग इंस्टाग्राम डेली इंस्टॉल करते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आप एक सामने वाले व्यक्ति को जो ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, लेकिन जब वो क्या नाम है आपके बिजनेस को देखता है और उसके मन में कोई कंफ्यूजन होता है, उसको डर लगता है, आपके पास एक बहुत बड़ा तगड़ा फैक्ट है। जैसे एग्जांपल से मैं एक स्क्रिप्ट के द्वारा समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति आया जो जॉब करता है, या मान लो मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है वो आया मेरे पास। एक ऐसा पर्सन आया जो सेल्स में जॉब कर रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। एक ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अपडेटेड है चीजों के साथ। और अब मैंने कई क्राइटेरिया वाले लोग बता दिए ना, लेकिन ये सारे एजुकेटेड है। आपने मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कराई, या मेरा खुद का प्रोस्पेक्ट हो सकता है कोई भी टाइप का। अब वो पर्सन आया मेरे पास, तो वो कह रहा है सर मैं इस काम को करूं, ये तो सेल्स है, बेचने का काम है, या तो प्रोडक्ट, ये तो बंदे जोड़ने का काम है। अब मैं उसको सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, सर आप क्या करते हो, मैम आप क्या करते हो, मतलब इन द सेंस आप अभी जॉब कर रहे हो या अपना खुद का कोई काम कर रहे हो, 30-40 हजार रुपए कमा रहे हो आप पर्टिकुलर अपने एरिया में एक दुकान चला रहे हो, आपके पास नंबर ऑफ दैट मीन्स कस्टमर जो है लिमिटेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि आपके एरिया में 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से ज्यादा का कस्टमर नहीं आ सकता आपके पास। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे पास जो है ना अनलिमिटेड कस्टमर है। जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन, मैं आपको एक बहुत बड़े फैक्ट से अवेयर करना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम जिस प्लेटफॉर्म का इस टाइम पे मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, अगर मैं बात बताऊं तो 2019 तक की रिपोर्ट में बताया गया कि इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग जो है एडवर्टाइजमेंट 50% बढ़ चुका था। और अभी जो रिसेंटली फैक्ट्स आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है मोर देन 60% या 65% से ज्यादा मार्केटिंग हर कंपनियां इंस्टाग्राम पे करा रही हैं। क्योंकि आज अगर मैं आपसे पूछूं तो इंसान कहां पे है, वो कहेंगे घर पे। क्या कर रहा है, मोबाइल फोन चला रहा है। मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा कौन सी चीज यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। तो आप सोच के देखो कि अगर आपको अपनी बात व्यक्ति तक पहुंचाना है तो उसे होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है, टीवी में ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घरों में अब टीवी कम होती जा रही है, मोबाइल फोन बढ़ते जा रहे हैं। हर व्यक्ति जियो सिनेमा चला के क्रिकेट देख रहा है, किसी को जरूरत नहीं टीवी में जो है क्रिकेट देखे। हर व्यक्ति अपना पर्सनल लेवल पे जब चाहे जिस एंगल से चाहे मैच देख सकता है। 12 एंगल जियो सिनेमा देता है एक मोबाइल फोन पे, आप किसी भी एंगल से अगर मैच देखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। तो अब आप सोच के देखो कि एक व्यक्ति कहां बैठा हुआ है, मोबाइल फोन चला रहा है, मतलब आप पर्टिकुलर टारगेट करके उस व्यक्ति को अपना एड दिखा सकते हो। और अगर वो आपकी टारगेट ऑडियंस है दैट मींस इट विल बी ऑटोमेटिकली कनेक्ट विद यू। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है अगर आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग अच्छे तरीके से सीख लेते हो। और इस प्रोजेक्ट पर अगर आप काम करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बढ़िया जो स्ट्रेटेजी आपको सिखाने वाला हूं, इससे बढ़िया और क्या होगा। दैट मींस आपने फैक्ट को कनेक्ट कर दिया और अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ, 90% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स फॉलो अ बिजनेस। ये बहुत बड़ा तगड़ा बात है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि भाई मैं क्यों ये काम करूं, ये तो बंदे जोड़ने का काम है, आपको पता होना चाहिए, उससे सिंपल सा बोलना है आपको, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, बोला हाँ। इंस्टाग्राम पे जो 90% फॉलोवर हैं वो बिजनेसेस को फॉलो करते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे जो भी 100 लोग आते हैं तो 100 में से 90 लोग किसी ना किसी प्रकार के बिजनेस से अपने आप को कनेक्ट किए हुए हैं। तो अब आप आइडिया लगाओ कि मेन जो एंगेजमेंट है वो किन की हो रही है। आप एक यूजर एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम को यूज करना स्टार्ट किए थे, रील को इंस्टाग्राम के फॉर्म में मस्त मजे के लिए यूज करना स्टार्ट किए थे, लेकिन आप भूल गए कि आप किसी की एक टारगेट ऑडियंस का पार्ट बन चुके हो और वो इंसान आपको कुछ ना कुछ बेच रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो खेल रहा है। और कल को और आज को आपको पता भी नहीं कि वो आपको इतनी अवेयरनेस दे चुका है उस ब्रांड के बारे में कि ना चाहते हुए भी मार्केट में आप जब कभी पहुंचोगे तो आप वही ब्रांड खरीदने वाले हो जो आपको रील के द्वारा उस बंदे ने सबकॉन्शियस माइंड में अवेयरनेस इतनी ज्यादा डाल दी। तो कहा जाए कि अगर आप अभी दूसरे की टारगेट ऑडियंस बनने के बाद
उसका क्या नाम है कस्टमर बनने वाले हो, एक ऑप्शन आपके पास ये है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप खुद का एक बिजनेसमैन बन के इंस्टाग्राम पे अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करके और अपने कस्टमर क्रिएट करके अच्छा खासा पैसा कमा लो। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है ना कि जॉब से पैसा नहीं आने वाला, अगर पैसा आने वाला है तो वो बिजनेस से आने वाला। और अगर आपने ये बात समझ ली कि आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे हर टाइप की ऑडियंस है, आप कोई भी एक बिजनेस को पकड़ेंगे, जिस बिजनेस को पकड़ेंगे उस बिजनेस के द्वारा आप अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करके यहां से पैसा कमा सकते हो। तो अब आप सोच के देखो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो यूजर्स हैं वो क्या है, 90% यूजर्स बिजनेस को फॉलो करते हैं। तो अब आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो आपको क्या नाम है फॉलो करने लगेगी, आपके बिजनेस को फॉलो करने लगेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कुछ होने वाला है। 81% ऑफ पीपल से दे यूज इंस्टाग्राम टू रिसर्च प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब कोई व्यक्ति आता है कि यार ये इंस्टाग्राम पे जो है ना काम आप लोग करते हो, ये फर्जीवाड़ा वाला काम होता है, बंदे जोड़ने का काम होता है, लोगों को पागल बनाने का काम होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आज आपको अवेयरनेस नहीं है। जिस प्रकार से जब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था, जिस व्यक्ति ने मुझे इस काम को बताया था ना, मैं उससे यही कहा तुम पागल हो क्या, ये तुम पागलों बना काम करते हो, लोगों को क्या नाम है पागल बनाते रहते हो, लोगों से पैसे ऐंठते रहते हो, नंबर ब्लॉक कर देते हो, ये सब फालतू के काम है। फिर उस व्यक्ति ने मुझे बड़े सिंपल तरीके से कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया, जिसमें से मैं एक फैक्ट आपके साथ जरूर शेयर करना पड़ूंगा। कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे जितने लोग, आज पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, जितने लोग भी इंस्टाग्राम पे आज के टाइम में आ रहे हैं ना, उनमें से 80% लोग जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए इंस्टाग्राम यूज करते हैं कि आखिर आज की दुनिया में क्या ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जिसकी अवेयरनेस मुझे टीवी में नहीं मिल रही, मेरे न्यूज़पेपर में नहीं मिल रही, लेकिन वन क्लिक पर इंस्टाग्राम मुझे नई से नई चीजें, अपडेटेड नॉलेज के बारे में दे रहा है, दुनिया में क्या चल रहा, देश में क्या चल रहा, हर जगह की अवेयरनेस मुझे मिल रही, ब्रांड्स की अवेयरनेस मिल रही, सर्विसेज की अवेयरनेस मिल रही। तो एक पर्सन की जो साइकोलॉजी है कि इंस्टाग्राम यूज करने के पीछे का कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो अब आप सोच के देखो कि अगर आप ट्रेंड के साथ अपने बिजनेस को कनेक्ट कर दो, अपनी खुद की स्किल्स को कनेक्ट कर दो और उसके कारण पैसा कमाने लगो, तो कैसा रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम इसलिए करो क्योंकि यहाँ बंदे जोड़ो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आज आप जो काम कर रहे हो उससे तो सेटिस्फाइड नहीं हो, तभी तो आपने मेरा लिंक पे क्लिक किया या मेरा फॉर्म फिल किया या मुझे मैसेज किया। लेकिन अगर मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी सीख ली, ये मेथड सीख लिया, तो आप जो इंस्टाग्राम से पैसा कमाने वाले हो ना, मैं नहीं बता सकता कि कितना पैसा कमा सकते हो। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट के कोर्सेज को ही प्रमोट करो, ये तो एक तरीका है कि अगर आप इसको सीखते सीखते प्रमोट करके पैसा कमाना चाहते हो तो कमा लो, नहीं तो इस प्रोजेक्ट से आप वो स्किल सीखो जिसकी वजह से आप अपने खुद के स्किल्स को एज ए इंस्टाग्राम मार्केटिंग टूल के तौर पर प्रेजेंट करके कमा लो। आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने 6 जो है पर्टिकुलर फैक्ट को क्या हुआ, एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में सामने वाले के सामने फैक्ट के फॉर्म में रख दिया। ओके नेक्स्ट, 7th, 83% ऑफ पीपल से इंस्टाग्राम हेल्प्स देम टू डिस्कवर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे मैंने पीछे बताया था, वो कितने करते हैं, 81% क्या करते हैं लोग, रिसर्च करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस को। और यहाँ क्या करें, 83% पीपल क्या करते हैं, डिस्कवर करने का मतलब होता है कि उन्हें उसकी अवेयरनेस नहीं है और उसके बारे में उन्हें अवेयरनेस मिलती है इंस्टाग्राम से। तो 83% लोग कहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। और 81% लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज पता तो है लेकिन उसकी पर्टिकुलर रिसर्च करना है, तो इंस्टाग्राम पे उन्हें रिसर्च करने के लिए उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती, इसलिए 81% जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे फैक्ट, नॉलेज और एक्सपेक्टेशंस, ईच एंड एवरीथिंग कवर बाय द इंस्टाग्राम। तो आप इस टूल को एज ए एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज कर रहे हो और मैं इसे एज ए मार्केटिंग रिसर्च कंपनी के तौर पे, एक टूल के तौर पे यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये मुझे वो सारी हेल्प कर रहा है जो मुझे कहीं ना कहीं सीखने के लिए एक बुक खरीदनी पड़ती या मुझे कोई ट्रेनर के पास कोई कोर्स खरीदना पड़ता, लेकिन ये टूल की अवेयरनेस और एल्गोरिदम को सीख करके मैं वो सारे फैक्ट एंड जो मुझे क्या नाम है चाहिए, सारी की सारी मुझे इंस्टाग्राम से मिल जा रही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए, डिलीवर करना आना चाहिए। 8th पॉइंट, नैनो इन्फ्लुएंसर जनरेट द बेस्ट एंगेजमेंट रेट। अब ये नैनो इन्फ्लुएंसर होते क्या है, इसलिए मैंने नोट डाउन करके छोटी सी लाइन में आपको लिखा है कि एक्चुअली नैनो माइक्रो ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर का मतलब जो लोग कुछ ना कुछ क्या नाम है आपको कंटेंट क्रिएट करके देते हैं और जिसके कारण आप उनसे अट्रैक्ट होते हो, उनकी लाइक कमेंट करते हो, उनके अकाउंट को फॉलो कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। तो दोज विद 1 to 5 के फॉलोअर, मतलब 1 से 5,000 जिनके फॉलोअर होते हैं, जनरेट एन एवरेज एंगेजमेंट रेट ऑफ 5.6%। मतलब 1,000 से 5,000 जिन लोगों के फॉलोअर्स होते हैं उनको इंस्टाग्राम इस टाइम पे 5.6% एंगेजमेंट दे रहा है, रेट ऑफ एंगेजमेंट है। और दिस रेट डिक्रीज द मोर फॉलोअर यू हैव, मतलब अगर आपके पास 5,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं तो आपकी जो रेट ऑफ एंगेजमेंट है ना वो कम हो गई है।
जिन लोगों के फॉलोअर 1000 से 5000 हैं उसको इंस्टाग्राम ज्यादा एंगेजमेंट देता है। मतलब एग्जांपल, इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिदम है, अगर जिनके फॉलोअर 1000 से 5000 हैं तो उनको उनकी पोस्ट को, उनकी रील को ज्यादा पुश करता है आगे तक भेजने के लिए, ताकि उस इन्फ्लुएंसर को, मतलब उस कंटेंट क्रिएटर को ऐसा लगे कि इंस्टाग्राम मुझे हेल्प कर रहा है और इस वजह से मुझे और रील डालनी चाहिए, क्योंकि वो नया है इंस्टाग्राम पे। लेकिन जिन लोगों के फॉलोअर 5000 से ज्यादा है उनको उतना ज्यादा पुश नहीं करता है। वो कहता है अब ये स्टेबल हो गए, इंस्टाग्राम को समझने लगे, यूज करने लगे, तो ये भागने वाले नहीं है अगर मैं इन्हें एंगेजमेंट कम भी दूंगा। नेक्स्ट बता रहे माइक्रो इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? जो नैनो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से 5000 वाले। माइक्रो होते हैं इन्फ्लुएंसर जिनकी फॉलोवर होते हैं 5000 से 20000, जनरेट ओनली 2.43%। मतलब जब आपके फॉलोवर 5000 से 20000 के बीच में रहेंगे तो आपको मात्र इंस्टाग्राम कितना दे रहा है एंगेजमेंट? 2.43%। जबकि आप सोचो अगर 1000 से 5000 फॉलोवर है तो आपको 5.6 दे रहा। मतलब आपको उधर से मतलब 2% है, 2 टाइम्स से भी ज्यादा परसेंटेज में आपको एंगेजमेंट देता है जब आपके कम फॉलोवर होते हैं। मतलब सिंपल सा ऐसे समझ लो, एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो 5 साल से छोटा है, ठीक है ना, और एक बच्चा है जो 5 से 20 साल के बीच में है। तो जो 5 साल से कम का बच्चा होता है तो उसकी मम्मी कितनी केयरिंग करती है उसकी, उसको कहीं पे भी जाना होता है, स्कूल छोड़ने जाता होता है, उसको जिस रूम में वो रहेगा उस रूम में मम्मी रहेंगी। लेकिन जब बच्चा 5 से 20 साल का हो जाता है तो मम्मी पापा थोड़ा सा उसको फ्री भी छोड़ देते, चलो दुकान से ये ले आना बेटा, वो कर देना, ये कर देना। दैट इज कॉल्ड, उसको पता है कि वो कर लेगा, संभाल लेगा। इसी तरीके से दैट इज कॉल्ड माइक्रो इन्फ्लुएंसर। उसके बाद होता है नेक्स्ट आपका, कि जिन फॉलोवर को अगर देखा जाए 20000 से ज्यादा होते हैं उनकी रेशो 1.97% और कम। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है इफेक्ट कि नैनो इन्फ्लुएंसर मतलब आप लोगों को जब कोई व्यक्ति ये बात कहता है, क्या कहता है कि सर जो है ना मेरे फॉलोवर नहीं है, तो बहुत अच्छी बात बोलनी होती है। मैं जैसे किसी व्यक्ति को, जब मुझे से कोई कहता है कि सर सोशल मीडिया पे मेरी तो एंगेजमेंट ही नहीं है, मेरे तो 1-2 लाइक आते हैं, मैं उनसे कहता हूं मैंने जब स्टार्ट किया तो 100 फॉलोवर थे मेरे मात्र, और 100 फॉलोवर से आज देख लो मैंने 9 महीने के अंदर 7.25 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया और 4200 समथिंग ही फॉलोवर है। मतलब यहाँ पे पैसा कमाने के लिए फॉलोवर की कोई भी बहुत ज्यादा क्राइटेरिया जरूरी नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे देख लो, मेरे तो फॉलोवर 1000 से 5000 है, तो मतलब मैं देखा जाए तो किस टाइप का इन्फ्लुएंसर हूं? नैनो। इसलिए एंगेजमेंट मेरी रील की क्या मिलेगी? अभी ज्यादा। जब मैं जैसे ही माइक्रो में पहुंच जाऊंगा 5000 से 20000 तो एंगेजमेंट आधी हो जाएगी। मतलब अगर आज 5% से ज्यादा मिल रही तो फिर 2.5% के समथिंग मिलेगी, और जब मैं 20000 से ज्यादा पहुंच जाऊंगा तो वो 1.97% हो जाएगी। इट्स अ फैक्ट। तो आप उस चीज को कवर करना आना चाहिए विद फैक्ट और विद नॉलेज का। अगर वो चीजें आपने सीख ली, आप सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, सामने वाले को अच्छे तरीके से बता पा रहे हो। नंबर 9 फैक्ट, 29% ऑफ मार्केटर्स रिपोर्ट दैट फोटो एड्स ऑन इंस्टाग्राम वर द मोस्ट इफेक्टिव एड फॉर्मेट ऑन द प्लेटफॉर्म। देखो इसको अगर सिंपल से बात बोला जाए तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड का फैक्ट है, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो ये सूट उतना ज्यादा नहीं करता जहां तक मैंने एडवर्टाइजमेंट में देखा है। क्योंकि हम जो फेसबुक एड्स के थ्रू इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं तो पोस्ट जो एंगेजमेंट है, जब हम उसका ऐड चलाते हैं तो उतना ज्यादा हमें एंगेजमेंट नहीं मिलता जितना रील का मिलता है। और रील का इंडिया में ट्रेंड ज्यादा है, शॉर्ट वीडियो का इंडिया में ये चीज उतनी लागू नहीं होती। तो मैं इसके लिए ज्यादा नहीं कहूंगा कि आप, लेकिन हाँ पूरे वर्ल्ड वाइड के हिसाब से देखा जाए तो 29% ऑफ मार्केटर, मतलब इंस्टाग्राम को अगर मैं कहूं एग्जाम्पल के 100 लोग यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो 100 में से 29% फिक्स है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? फोटो, मतलब एक पोस्टर यूज करते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या यूज करते हैं? आइडिया लगा लो, दैट मींस दे आर यूजिंग स्टोरीज और एक शॉर्ट वीडियोस लाइक दैट। तो इसका सिंपल कि भैया हमें अगर ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए एडवर्टाइजमेंट में, पेड प्रमोशंस में, तो वी आर यूजिंग लाइक क्या? रील, शॉर्ट वीडियो यूज करेंगे। और इंस्टाग्राम एंगेजमेंट स्टेटिक्स, अब ये हमारे फ्री वाले लोग जो हमारे साथ नए लोग आते हैं, टीम में आते हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है, वो क्या नाम है, पैसा खर्च नहीं कर सकते पेड प्रमोशंस में, तो उनके लिए जो एंगेजमेंट स्टेटिक्स हैं ये बहुत काम आने वाले, आपको पता होना चाहिए। और ये चीज देखो आपको क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को भी बतानी आनी चाहिए। कुछ आपके पास फैक्ट्स ऐसे भी तो होने चाहिए कि आपसे अगर वो पूछ ले कि भैया चलो ठीक है मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी कोर्स आपके पर्टिकुलर कोर्स के अंदर से कर लूंगा, ये सब्जेक्ट सीख लूंगा, तो आपने वहां से क्या सीखा? तो आपको भी कुछ फैक्ट ऐसे पता होने चाहिए जो आप उस व्यक्ति को समझा सको। कम से कम 4 5 10 फैक्ट अपने माइंड में सेट करके रखा करो। जो सब्जेक्ट आप इन कोर्सेज के अंदर हैं उन सब्जेक्ट की पर्टिकुलर आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट्स आपको, हाईलाइटेड की पॉइंट माइंड में होने चाहिए, ताकि अगर कोई पर्सन आपसे पूछ लेता है देन यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो पहला, लेकिन टोटल 10वां फैक्ट है, लेकिन ये हम एंगेजमेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। द एवरेज इंस्टाग्राम पोस्ट रिसीव ऑलमोस्ट 15K लाइक्स एंड अराउंड 285 कमेंट्स। अब ये पूरी वर्ल्ड वाइड बात है, पूरे वर्ल्ड वाइड बात करा जाए तो जो दुनिया के जितने लोग भी इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका मतलब ऐसे होता है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो इंस्टाग्राम पे अगर 100 लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, तो 100 में से ये बता रहे हैं कि जितने लोगों के टोटल 100 लोगों में जितने लाइक गए
टोटल मान लो 50,000 या मान लो 50 लाख लाइक गए, 100 लोगों ने, या 50 लाख ज्यादा हो गया, मान लो 100 लोगों ने क्या नाम है पोस्ट करी, और 100 लोगों की मान लो 5 लाख लाइक्स गए, तो 100 लोगों से 5 लाख लाइक को ये डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो एवरेज निकलेगा उसी को क्या नाम है एवरेज लाइक जो बोलते हैं। तो इधर कहने का तात्पर्य अगर 15,000 लाइक आ रहे हैं तो ये मान लो कि जितने लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं उस सारे लाइक को वो 15,000 पोस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या पता चलेगा कि एवरेज लाइक पोस्ट पे कितना आ रहा है, वो आ रहा है 15 के लाइक। मतलब मैक्सिमम जितने भी लोग डालते हैं उसमें से एवरेज लोगों को 15 के लाइक मिलता है। तो ये फैक्ट अभी हमारे ऊपर सूट नहीं करता, क्योंकि हम उस लेवल के इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर नहीं बने। तो इसको अभी बहुत ज्यादा आपको क्या नाम है रिसीव करने की जरूरत नहीं। एक आइडिया दे, द एवरेज इंस्टाग्राम पोस्ट यूजेस 10.7 हैशटैग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझने की। मतलब कई बार हमारे माइंड सेट में क्या नाम है ये चीज आ जाती है कि इंस्टाग्राम पे जितने ज्यादा हैशटैग यूज करो उतना ही ज्यादा फायदा। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पता है कि इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम हाउ मेनी दैट मींस हैशटैग वी विल यूज, कितने हैशटैग यूज कर सकते हैं चैट बॉक्स में बताओगे, जल्दी से बताओ। इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम हम कितने हैशटैग यूज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ प्लीज। ओके, जल्दी जल्दी। इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम हम कितने हैशटैग यूज कर सकते हैं, किसी को कोई आइडिया? चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हो अगर किसी को आइडिया है, जल्दी। नो नो नो, मैक्सिमम मैक्सिमम कह रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हैशटैग 30 होते हैं, 30 मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 30, लेकिन हमें 30 यूज नहीं करने, ध्यान रखो। हमें मैक्सिमम क्या बता रहे हैं कि जो एवरेज इंस्टाग्राम पे पोस्ट डलती है उसमें 10.7 यूज होते हैं। इसीलिए आप देखना जो वायरल इंस्टाग्राम पे रील जाती है वो 10 12 15 से ज्यादा हैशटैग यूज नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है ना। और उसमें ट्रेंडिंग जो हैशटैग्स होते हैं वो ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो आप ये देखो, ना तो आपको मिलियन में जाने वाले हैशटैग यूज करना है और ना बिलियन में यूज करने होते हैं, आपको लाइक थाउजेंड्स केज में जा रहे वाले हैशटैग, उसकी मैं आपको प्रॉपर एल्गोरिदम की एक ट्रेनिंग देने वाला हूं आगे। तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस किस टाइप के आपको हैशटैग कौन सी टाइप की पोस्ट पे कौन सी टाइप की रील में क्या क्या यूज करना है, सारी की सारी चीजें बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझो कि जो नेक्स्ट हमारा फैक्ट है वो है 12 नंबर, ओवर हाफ ऑफ ऑल इंस्टाग्राम अकाउंट हैव अंडर 1,000 फॉलोअर। ये बहुत प्राउड वाली बात है, अरे मुझे तो बहुत ज्यादा प्राउड है। मतलब मैं अगर बात करूं तो ये कहना एक सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे ओवरऑल जितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं उनमें से आधे से भी ज्यादा, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो इंस्टाग्राम पे 1 लाख लोग हैं तो आधे से ज्यादा का मतलब 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके इंस्टाग्राम पे 1,000 से भी कम फॉलोवर हैं। तो अगर आप कोई बंदा आपसे कहे कि भाई मेरे तो 1,000 भी फॉलोवर नहीं है, मेरे तो 200 है 300, तो उनको आप बोल सकते हो कि इंस्टाग्राम पे अगर 1.4 मिलियन जो है इंस्टाग्राम पे टोटल क्या नाम है यूजर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 70 मिलियन से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके 1,000 से कम फॉलोवर हैं। तो आप कहने के तात्पर्य आप भी बहुत कॉमन बंदे हो, तो टेंशन ना लो, आप भी क्या नाम है ग्रो कर सकते हो यहाँ पे। बहुत सिंप्लीफाई करके ये फैक्ट आप यूज कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। जब कोई प्रोस्पेक्ट कहता है मेरा तो एंगेजमेंट नहीं है, मुझे तो इंस्टाग्राम यूज करना ही नहीं आता, तो आप कह सकते हो कि 50% से भी ज्यादा, सिंपल था अगर फैक्ट भी बोल जाओ तो बोलो 50% से भी ज्यादा इंस्टाग्राम पे जो लोग यूज करते हैं उनके 1,000 फॉलोवर नहीं है, कहानी खत्म। अगर ज्यादा सब कुछ याद भूल जाओ आप तो। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, पोस्ट दैट टैग और लोकेशन जनरेट 79% मोर एंगेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगर गौर किया हो तो मुझे लगता है जयपुर टूर के बाद मुझे ये बात पता चली थी, उस टाइम पे मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था तब मैंने सीखा था। इसलिए ऑलमोस्ट जयपुर टूर के बाद आप देखना मेरी जितनी भी पोस्ट डलती है उस पर मैं लोकेशन जरूर डालता हूँ। लोकेशन डालने से वो ये कह रहे हैं सिंपल सी बात है 79% आपकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन दे रहा हूं, जब आप किसी लोकेशन को टैग करते हो तो इंस्टाग्राम क्या करता है, अगर व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति ने उस नियर बाई लोकेशन का जो भी व्यक्ति इंस्टाग्राम पर उस टाइम पे एक्टिव होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस आपकी पोस्ट जो है ना वहां पे एंगेजमेंट बढ़ जाती है, और उस पर्टिकुलर पर्सन को उस एरिया के पर्सन को क्या नाम है आपकी पोस्ट तेजी से दिखना स्टार्ट होगी। और अगर ये आपको चेक कर रहा हूं तो उसका सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप कभी भी स्टोरी लगाएं, स्टोरी लगाने के बाद जहां पे वो फोटो आपने क्लिक करी है उसमें क्या करते हैं आप जो है ना उस लोकेशन को डाल दें, और लोकेशन डालने के बाद आप चेक करो कि आपके पास 2-4 व्यू ऐसे आ जाएंगे जो उस लोकेशन के होंगे। तो इसका मतलब 79% मोर एंगेजमेंट मिलने वाला है अगर आप लोकेशन डालते हैं। अब खासकर गर्ल्स के साथ एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, ध्यान रखना आप सभी लोग, क्योंकि बॉयज के साथ चल जाता है। आप तभी अपनी लोकेशन डालें कोई भी पोस्ट की जब अगर आपको पब्लिकली डालने में लोकेशन डालने में कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज आई थिंक यू विल नॉट यूज एनी टाइप ऑफ योर रियल लोकेशन। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, आप जहां पे भी फोटो क्लिक करवा रही हैं आप अपनी कभी भी लोकेशन पर्टिकुलर अपने घर की ना डालें, आप अपने पर्टिकुलर कोई भी आसपास के नियर प्लेस की ना डालें, आप लोकेशन वो डालें अगर कहीं पे विजिटेड करनी है, विजिट गए हैं आप, विजिट करने का मतलब होता है कोई प्लेस पे गए हो वहां पे डाल सकते हो, उस लोकेशन को डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर की लोकेशन कभी ना डालें, अपने क्या नाम है परिवार रिश्तेदार के आसपास के कहीं पे भी आप रहती हो या वहां पे आना जाना आपका ज्यादा रहता है, कभी भी हाउस वाइफ को कभी भी क्या नाम है कोई भी सिस्टर को नहीं डालना है वो लोकेशन। आपको कोई
प्लेस का मतलब समझ गए ना कि मॉल गई हो आप, कोई पर्टिकुलर मान लो कि कोई भी ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, कोई भी घूमने वाली जगह है, वहां की प्लेस की आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं, बट घर की कभी नहीं डालना है, खासकर गर्ल्स एंड हाउस वाइफ, ये ऑलवेज रिमेंबर रखें। नेक्स्ट, लॉन्गर कैप्शन जनरेट बेटर एंगेजमेंट रेट। जैसे अभी मैंने बताया था लोकेशन डालने से 79% आपकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है, वैसे ही अगर आप अपने कैप्शन में डिटेल्ड में सारी चीजें लिखते हैं तो आपकी एंगेजमेंट का रेट जो है, रेट्स का मतलब होता है आपकी एंगेजमेंट ज्यादा चली जाती है। जैसे नीचे देखो मैंने इसके बारे में डिटेल में लिखा भी है, इफ यू वांट टू बूस्ट एंगेजमेंट, बूस्ट का मतलब होता है ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए, तो डोंट बी अफ्रेड, मतलब डरने की जरूरत नहीं है, टू ऐड सम डिटेल इन योर कैप्शन। तो डरे बिना आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल्ड में इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखें। हब स्पॉट फाउंड, हब स्पॉट एक सर्वे कंपनी है जो रिपोर्ट्स निकालती है, हब स्पॉट फाउंड दैट पोस्ट विद 1000 to 2000 कैरेक्टर्स जनरेटेड ओवर twice as many engagement compared to those with under 100 characters। मतलब एक जो रिपोर्ट कंपनी है स्पोर्ट, उसने एक रिपोर्ट के अंदर पाया कि जो लोग 1000 से 2000 कैरेक्टर कैप्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना, उनको ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है जो लोग 100 कैरेक्टर से कम मतलब कैरेक्टर यूज करते हैं अपने कैप्शन के अंदर। समझ में आ गया? जो लोग 100 से कम लेटर यूज करते हैं अपनी कैप्शन में, उन्हें कम एंगेजमेंट मिलती है। जो लोग 1000 से 2000 कैप्शन में दैट मींस करेक्टर यूज करते हैं तो उनको ज्यादा मिलता है। अब इसको एल्गोरिथम को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। मतलब मान लो मैं एज ए टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट हो, एक व्यक्ति ने, मैंने उसको 5 क्वेश्चन दिए और उसने 5 क्वेश्चन को जो है ना 4-4 लाइन में लिख के और मेरे को कॉपी पकड़ा दी एग्जाम देने के बाद। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, हर क्वेश्चन को क्या नाम है 15-15 लाइन में लिख के दिया। अब ये बताओ, मैं ना भी पढ़ूं तो भी मुझे उसने 4 सप्लीमेंट्री लेकर क्या नाम है कॉपी भर के दिया। तो जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो जो बंदा 4-4 लाइन भर के गया, तो उसकी कॉपी पकड़ते ही मेरे माइंड में क्या आ रहा है, इसने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए 4 लाइन में देके चला गया। लेकिन जिसने 4 सप्लीमेंट्री ली, पहला माइंडसेट क्या कह रहा है, ये बंदा बहुत पढ़ गया है तभी कह रहा है। तो इसका मतलब इंस्टाग्राम आपको क्यों ज्यादा एंगेजमेंट दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है इस बंदे ने बहुत मेहनत की इसका कंटेंट को बनाने के लिए, इसने इसलिए डिटेल्ड में कैप्शन में लिखा है। बात समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आई? आप जो है ना थम्स अप कर सकते हो। ओके, और ऑन द होल एंगेजमेंट जनरली सीम्स टू correlate strongly with the number of characters in caption. Bear in mind through 2200 is the maximum number of character you can include। मतलब आप अपने कैप्शन के अंदर मैक्सिमम 2200 जो है कैरेक्टर यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यूज करें 1000 से 2000 तो आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिलने वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम स्टोरी स्टैटिक्स, ये इंस्टाग्राम स्टोरी स्टैटिक्स क्या होते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन पीपल यूज इंस्टाग्राम स्टोरी डेली। अब आप सोच के देख लो, 500 मिलियन लोग जो है डेली इंस्टाग्राम पर स्टोरीज यूज करते हैं। लेकिन एक बहुत तगड़ा वाला भी आपको मैं क्या नाम है फैक्ट बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो, ये नोट डाउन कर लेना। 500 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। अब 500 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, एक आइडिया लग जाएगा कितने लोग जो है 50 करोड़ लोग अप्रोक्सीमेट क्या करते हैं, डेली क्या यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी। उसके बाद 16 फैक्ट होता है 58% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स वॉच पर्सनल स्टोरीज मोर देन वंस अ डे। मतलब कहना था एक दिन में कई बार जो है वो क्या देखते हैं, पर्सनल स्टोरीज, मतलब अपनी खुद की जो स्टोरी लगाते हैं हम उसको एक दिन में कई बार देखते हैं। और वो कौन करते हैं, 58% ऑफ दैट मींस इंस्टाग्राम यूजर। मतलब 100 में से 58 लोग क्या करते हैं, जो स्टोरी लगा देते हैं उसको कई बार देखते हैं। उसमें से आप खुद अपना एग्जांपल चेक कर लो कि आप जो स्टोरी लगाते हो क्या करते हो, उसे कितनी बार देखते हो। जो स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगती है, कम से कम मैं तो 5-10 बार एक स्टोरी को देख लेता हूँ, जो मेरे दिल को भाती है, जो मैं स्टोरी लगाता हूँ। और उसमें से 10 स्टोरी लगाने के बाद कोई स्टोरी अगर मेरे को बहुत अच्छी लगती है ना, मैं उसको कई बार देखता हूँ। तो वही चीज वो बता रहे 58% लोग ऐसे ही करते हैं। और दैट मींस नेक्स्ट अगर बताऊं तो 19% ऑफ यूजर वॉच इंस्टाग्राम स्टोरी इन फुल। और 19% मतलब 100 में से बात ये मान के चलो, ये पर्टिकुलर अभी जो है ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन। जस्ट अ मिनट।